4 एक्सरसाइज जो कंप्लीट ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगी। ट्राइसेप्स के बारे में हमें यह समझना होगा कि ट्राइसेप्स के हमारे पास 3 हेड्स होते हैं, यानी कि हमारा लॉन्ग हेड, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग हेड होता है, एंड देन यू हैव द लिटिल हेड जो कि ये लिटिल हेड होता है, एंड देन यू हैव द मीडियल हेड। तो हमारी एक्सरसाइजेज जो है वो इसी तरीके से डिजाइन है कि हम तीनों हेड्स पे एक्सरसाइज करेंगे और तीनों हेड्स को ग्रो करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, लेट्स गो। केबल वी बार पुश डाउन्स। अब केबल वी बार पुश डाउन्स करने से पहले हम करेंगे वार्म अप, बिकॉज वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वार्म अप से आपकी एल्बो जो है वो गर्म होती है, यानी कि वार्म अप हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात, वी हैव टू सेट द इक्विपमेंट फर्स्ट। तो आपका इक्विपमेंट जो है, आपकी जो पुली है वो हेड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, सो दैट जब आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो कंप्लीटली मसल एक्सटेंड हो रहा है। पर ये ध्यान रखना कि हमें एल्बो आगे नहीं लेके आनी है। एल्बो विल रिमेन आपके शोल्डर के नीचे, शोल्डर ऊपर नहीं होगा, शोल्डर ड्रॉप होगा। एंड देन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पीछे होके ऐसे लगाते हैं, दिस इज रॉन्ग। और कई लोग बहुत आगे स्क्वीज करते हैं, ये भी गलत है। अच्छा, कुछ लोग अपनी कमर को ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ के ऐसे लगाते हैं। अगर आपको कंट्रैक्शन इससे अच्छा आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर पर जो ओलंपिया फिलीट कहते हैं कि आप सीधे खड़े होइए एंड देन स्क्वीज योर ट्राइसेप लाइक दिस, और हाफ वे डाउन चेस्ट लेवल तक आएंगे और देन स्क्वीज द ट्राइसेप। तो सबसे पहले आपको फॉर्म ठीक करनी है, और फॉर्म ठीक करने के बाद आपको फर्स्ट वार्म अप लगाना है, जो कि 20 रेप्स। 2 3 4 5 6 7। हम ऐसे झुकेंगे नहीं, झुक के ऐसे नहीं करेंगे, पर सीधे खड़े स्ट्रेट। 8 9। दिस इज टारगेट दी लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप। तो इसके बाद हम लॉन्ग हेड भी करेंगे, पर ये वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो लिटरल हेड को हिट करती है। सो हम साइज गेन सीरीज में जा रहे हैं। साइज गेन सीरीज में वी गोना डू 12 reps. Let's go. 1 2 3। एकदम डिसिप्लिन, पोस्चर सही, चेस्ट आउट। 5 6, आर्म्स का एफर्ट होना चाहिए। 7 स्क्वीज। 8 9 स्क्वीज द ट्राइसेप। 10 केबल पुश डाउन स्टैंडिंग। सो स्टैंडिंग पुश डाउन ये हमारे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स पे काम करती है, तो ये इससे हमारा लॉन्ग हेड डेवलप होगा। केबल्स जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में देती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपका मसल टाइट होता है और उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है, मसल स्क्वीज अच्छा आता है, मसल की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी आती है इन कंपैरिजन टू द फ्री वेट्स। सो वी आर डूइंग केबल एक्सटेंशंस, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मसल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। नाउ हाउ वुड वी डू इट? आपकी पुली ऊपर लगी होनी चाहिए, वेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फर्स्ट सेट के हिसाब से आप सेट करेंगे। ग्रैब द हैंडल्स विद द एंड, एक पैर पीछे मशीन पे लगाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं खड़ा होना है, एक स्टेप आगे लेंगे। एंड देन दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, एंड देन स्क्वीज। एल्बो फिक्स रहेगी, सिर्फ अपर फोरआर्म हिलेगी और स्क्वीज। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, एंड स्क्वीज। 12 reps. 2 3 feel the muscle, feel the tricep squeezing. 5 लॉन्ग हेड पे काम कर रहे हैं हम, लॉन्ग हेड और लॉन्ग होगा और उसकी मसल क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बिकॉज केबल अपने आप को पीछे पुल करती है और कंट्रोल वे में होता है। सो 8 9 10। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, डिजायर्ड वेट, बिकॉज हमारी ट्राइसेप्स जो है वो छोटा मसल है। सो डिसिप्लिन वे से हम इसको ट्रेन करेंगे। एंड 12। And that's how you do an overhead cable press with ropes. Boom. Close grip bench press for triceps. Let's go heavy. मेरे साथ हैं विशाल, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब भी आप हैवी करेंगे, ये हर किसी के लिए मैसेज है, जब भी आप अपनी कैपेसिटी से हैवी थोड़ा ट्राई करेंगे, मेक श्योर आप सपोर्ट ज़रूर साथ में रखें, कोई स्पॉटर साथ में हो ताकि वो आपको असिस्ट कर पाए। बिकॉज
हमारा गोल जो है वो इंजरी लेना नहीं है, वो हमें स्ट्रांग होना है। राइट, सो लेट्स गो। तो मेरे साथ है विशाल एंड विल डू 7 to 8 reps। तो पोजीशन अप, छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 2 more, come on, आजा, 6, 1 more, okay, thank you sir, and that's how you do a close grip bench press with support। ध्यान रखना कि हमारी एल्बो जो है, एल्बो क्लोज होगी और एल्बो लॉक रहेगी, एल्बो मूवमेंट नहीं करेगी और एल्बो लॉक रहेगी, सिर्फ अपर आर्म हमारी मूव करेगी, वो भी सेंटर ऑफ द हेड तक आएगी। सो अगर मैं रॉड ग्रैब करता हूँ एंड देन लॉक द एल्बो, आई कम डाउन सेंटर ऑफ द हेड एंड देन स्क्वीज, ज़्यादा नीचे नहीं आना है, एल्बो मूवमेंट नहीं करनी है, एल्बो लॉक करके ट्राइसेप स्क्वीज, फील द स्क्वीज, 3 4 Mm.